190 NRC। और ये सभी जो सोयाबीन है ये पानी की कमी के सताए हुए सोयाबीन है, क्योंकि बरसात जो ख़ास समय इनका कोसी भराते समय का है और उसी समय पर अब बरसात जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो बरसात की कमी को भी देखते हुए पौधे बहुत यहाँ तो अच्छे लगे हुए हैं। हाँ हाँ, पौधा अच्छा है। और ये मुझे बीज काफ़ी कम मिले थे। जी जी जी। तो ये सब 21 इंच पे मैंने बोए हुए हैं मक्के की सीड ड्रिल से जी। इसलिए फसल देखने में उतनी सुंदर नहीं है। मेरा उद्देश्य था कि मेरे स्वयं के बीज तैयार हो जाएं आगामी वर्षों के लिए। जी जी। वो उस हिसाब से मैंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके और ये सोयाबीन की 7 बिल्कुल नई वेराइटियाँ प्राप्त की हैं। जी। तो ये इनमें जो फंगीसाइड कीटनाशक डालने का जो है वो सेम है एकदम? हाँ हाँ, बाकी सारी प्रैक्टिस सेम है, लेकिन इस प्लाट की एक विशेषता है कि ये मेरा जैविक वाला प्लाट है, तो इसमें फर्टिलाइज़र कोई भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बिल्कुल भी? हाँ, इस सोयाबीन में कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं है। तो ये बगैर बेसल डोज के बोया हुआ है? बिना खाद के बोया गया। जैविक खाद में भी कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता। मैं 3 एकड़ में आपको बता दूं कि शुद्ध प्राकृतिक खेती करता हूँ। इससे मेरे परिवार में लगभग 21-22 सदस्य हैं, सबके लिए भरपेट भोजन मेरे पास उपलब्ध होता है। ये वाले प्लाट में? हाँ बिल्कुल। आगे ये मेरी बाजू में लगी हुई धान है, ये मेरी जैविक धान है। बाकी इसके बाद पूरी रासायनिक है मेरे पास। जैविक में मतलब इसमें बेसल डोज वगैरह कुछ नहीं डाला? कुछ भी उपयोग नहीं करता मैं, सिर्फ गोबर का खाद यूज़ करता हूँ साल 2 साल में एक बार। बाकी ऐसा प्रतिवर्ष गोबर का खाद भी संभव नहीं है। तो ये देखो भाई, जैविक के हिसाब से तो कीटनाशक का इस्तेमाल भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं। देखो जैविक के हिसाब से और कीटनाशक के इस्तेमाल नहीं करने, फंगीसाइड के इस्तेमाल नहीं करने के बाद भी कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, कल्लों में कोई डिफरेंस नहीं है। पूरी धान डंडी पे है, इस समय डंडी की अवस्था पे दिख रही है, बहुत बढ़िया लगी हुई है। वहाँ वो पत्ता लपेटक लगा है हालांकि एक। तो जैविक में भी धान कटेगी जब हम देखेंगे कि बगैर खाद और कीटनाशक फफूंदनाशक के ये धान लगभग कौन सी धान है पटेल? ये PV1 है। मेरा ऐसा अंदाजा है विगत वर्षों की फसलों के अनुसार देख के कि ये लगभग 8 से 10 कुंटल का इसमें उत्पादन 1 एकड़ में आ जाएगा मुझे। नहीं, इसको तो मैं देखने कटाई के टाइम ज़रूर आऊँगा। और सोयाबीन की हम अगली वैरायटी में चल रहे हैं और यहाँ पे है ये 128 NRC की, है ना? हाँ, इसकी स्थिति, इस पे पानी का स्ट्रेस कम है, देखो आप जी। हाँ, ये उसके पत्ते ज़्यादा मुड़ रहे हैं। हाँ, इसमें पानी का स्ट्रेस कम है, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे पानी दिया हो इसमें। लेकिन पानी किसी भी खेत में नहीं दिया आप। वो तो ये दराड़ अलग ही दिख रही, बेचारी फटी हुई। इसमें हालांकि ये सफ़ेद जो भुनगे हैं, सफ़ेद मच्छर तो नहीं है, भुनगे उठते दिख रहे हैं। तो ये तो मित्र कीट होते हैं शायद, ये काले भुनगे तो, है ना? हाँ हाँ, ये तो मित्र कीट की गिनती में आते हैं। ये देखो, ये ऐसा तो नहीं पटेल साहब जैविक है इसलिए इन पे लोड कम पड़ रहा हो पौधों पे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता? हो सकता है, मैं ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये बाकी वैरायटी की तुलना में इस पे पानी का तनाव कम है। हाँ। यही सब देखने के लिए और अनुभव करने के लिए मैंने इतनी मतलब मेहनत मशक्क़त और ये हम आम किसान की भाषा में बोलें तो खेत को ख़राब कर लिया। नहीं, ख़राब मेरी नज़र में तो ख़राब नहीं ख़राब ऐसे कर लिया कि 21 इंच पे सोयाबीन बो दिया, बहुत कम मात्रा में बीज बोया तो खेत खाली खाली दिख रहा है। यही अगर अपन 40 किलो बीज बोते तो खेत में से उत्पादन बहुत अधिक निकलता। लेकिन मेरा मूल उद्देश्य था कि मेरा स्वयं का बीज तैयार हो जाए। नहीं, ये पौधे जो बने हैं, ये पौधे ने गैप फिलिंग कर दी है। हालांकि पानी गिरता तो ये और बढ़ते और अच्छी स्थिति, क्योंकि 15-20 दिन आपने जो सोच के बुआई करी वो बहुत अच्छी करी थी, वो गैप फिलिंग हो जाती। और ये पानी गिरेगा जैसे तो ये वाली कोसियाँ तो ये तो ये तो आ जाएंगी, काम में आ जाएंगी। लेकिन फूल जो है वो निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगा। वो तो अब हो गए। यही मेरी अगली वैरायटी आ गई है 1501। ये 1501 सोयाबीन। इसकी उम्र थोड़ी कम है। आप देखिए इसमें फलियों ने अपना साइज पकड़ लिया। इसमें 4 दाने और 3 दाने की फलियां ज़्यादा हैं जी। हाँ, ये आ गई है साइज पे।
ये इसको लगभग कितने दिन हो गए होंगे? ये सब मेरी जो बोनी है ये पूरे 7 वैरायटी, ये मेरी बोनी है 5 जुलाई की। 5 जुलाई। हाँ। और वो वाली इससे पहले जो अपन ने वो अपन अभी जो देख के आए वो है 1 जुलाई की। 1 जुलाई। हाँ। नहीं, इसमें दाने भरा गए। ये कितने दिन की किस्म है ये सोयाबीन की? ये सारी बिल्कुल नई किस्म है मेरे लिए, बिल्कुल मैं बात करूं तो अजूबा है। अच्छा, मतलब आपको हाँ, भी ध्यान क्योंकि नहीं है हाँ कि ये कितने दिन की क्योंकि पूरा इसका मुझे लिटरेचर भी नहीं मिला जी जी। और किस्मों की जानकारी भी नहीं मिली। कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि अभी रिलीज नहीं हुई हैं, अंडर प्रोसेस हैं, जी लेकिन मुझे किसी प्रकार से ये बीज उपलब्ध हो गया। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके द्वारा मुझे ये बीज उपलब्ध हुआ है जी। और अब हम आ गए हैं ये 1320। 1320। हाँ, यही वो बीज है जो आपको सबसे महंगा प्राप्त हुआ? नहीं, मुझे सबसे महंगा बीज मिला है एनआरसी का 150, वो भी मेरे पास लगा हुआ है थोड़ा सा, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन अभी हम 1320 में खड़े हुए हैं जी। ये भी निश्चित रूप से 90-95 दिन की वैरायटी है जी। और पानी का स्ट्रेस तो इसके ऊपर भी है। हाँ, इसमें गैप थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बीज की मात्रा बहुत कम थी मेरे पास। हाँ, हालांकि इसमें जो कोसियाँ की जो मतलब ज़्यादातर दिख रही हाँ है, हाँ, ज़्यादा जो है। अपन ने जो शुरू में जो सोयाबीन देखा था ना, वो 20-116 देखा अपन उसके जैसी हाँ। दिख रही है बिल्कुल। वो वेराइट 20-116 तो मैं बताऊं आपको कि मुझे 2 साल लगाते हो गए हैं जी। बहुत अद्भुत वैरायटी है। दाने का साइज देखने में छोटा होता है लेकिन पैदावार बहुत अच्छी है। नहीं, ये भी उसके जैसी, इसमें कोसियों की जो अधिकता है वो उसी के जैसी है, बड़ी भी हो रही है। मगर पानी गिर जाता पटेल साहब तो मजाक नहीं, पानी, मजा हाँ, आ पानी जाता। गिरता तो निश्चित रूप से। और जैसा कि आप मेरे से पूछ रहे थे जी। तो सबसे अजूबा और सबसे महंगा बीज हम्म, ये मेरा एनआरसी का 150 है। इसकी उम्र लगभग 90-92 दिन की है। हाँ। आप देखिए इसकी फलियों की स्थिति देखिए, पूरी लगभग तैयार हो गई हैं फलियां। हम्म, ज़्यादातर फलियां 3 दाने की 4 दाने की फलियां हैं इसमें। सफ़ेद फूल दिख रहा है। हाँ, ये एनआरसी का 150 है और ये बेहद इस समय इसकी बहुत ज़्यादा ये डिमांड है। पूर्णतः जैविक भी है। और हाँ, ये पूर्णतः सोयाबीन मेरा यहाँ जो है इस प्लाट में पूरा जैविक प्लाट है मेरा ये। ये देखो, कोई रोग नहीं है भाई साहब, पीला मोजेक भी नहीं दिख रहा है एनआरसी के 150 में। बहुत बढ़िया है। और इसमें चारा इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि ये जैविक है, तो शायद इनने नींदानाशक का इस्तेमाल भी। इसमें मैं किसी प्रकार के कोई भी कीटनाशक, रासायनिक कोई भी चीज़ नहीं उपयोग करता। बहुत बढ़िया है। मतलब जितनी वेराइटियाँ अपन ने देखी है उनमें एक तो ये एनआरसी के 150 में फलियाँ बड़ी हो गई। फलियाँ एनआरसी 150 की भी बहुत अच्छी स्थिति है। इसी के बाजू में एनआरसी का 1 नंबर और लगा हुआ है 181 जी। वो दोनों की अवस्थाएं लगभग एक समान है। हम थोड़ी देर पहले बिही के बगीचे में थे, अमरूद के। अब हम आ गए हैं तोतापरी आम जो है उसके बगीचे में। ये है एनआरसी का 181। ये देखिए, ये भी लगभग 90-95 दिन की वैरायटी है। बस इतना है कि मेरे खेत देखने में सुंदर नहीं है क्योंकि इनमें कोई कीटनाशक और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, और बीज बहुत कम डला है। सही बात है, बीज कम डाला है, चारा भी है, इसलिए अच्छा नहीं। मगर मैं तो फल की अगर बात करूं तो फल एनआरसी के जो 150 और 181 है, इनमें बहुत बढ़िया फल है। इसी के बाजू में एक वैरायटी और लगी हुई है। ये 3 वैरायटी के मुझे 1-1 किलो बीज प्राप्त हुए थे जी। ये है 188। ये काय की है? 188 एनआरसी नहीं है ये? नहीं, अब मैं आपको बिल्कुल नई वैरायटी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो जितना मुझे पता है एनआरसी नहीं है ये पास, है ना? हाँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें कि ये एनआरसी हो, लेकिन इसका पत्ता देखने में JS 335 जैसा थोड़ा दिखता है, जो कि हमारे क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय वैरायटी रही है। इसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 105 दिन के आसपास होगी। रोग रहित तो ये भी है। हाँ, और वहाँ से चल के मतलब एनआरसी जितनी अच्छी नहीं है जे, मैं तो 150 की तुलना में कमज़ोर है, लेकिन हाँ, जब प्रोडक्शन आएगा और अनुकूल परिस्थितियों में जब खेती होगी तब इसके हो सकता है क्या रिजल्ट आएंगे। हाँ। लेकिन मैं इसी के साथ एक किसान साथियों को सलाह देता हूँ जी कि हमें थोड़ा थोड़ा बागवानी की तरफ भी जाना चाहिए। मेरे पास तो 5 एकड़ में ताइवान पिंक लगा हुआ है
अमरूद। जी और ये 5 एकड़ का मेरा आम का बगीचा है। जी इसमें ज़्यादातर पौधे तोतापरी के हैं, जी बाकी इसमें अदर वैरायटियाँ भी मेरी लगी हुई हैं। लेकिन मैं किसान साथियों से इतना अवश्य बोलूँगा जी कि ये बदलते मौसम परिस्थितियों के हिसाब से जी बगीचा कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुरक्षित और एक निश्चित आय का स्रोत के खेती में बन सकता है। सही बात जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं, ये तीसरे वर्ष में भी मैं इसमें बीच में से फसल ले रहा हूँ, जी तो लागत तो मेरी इसमें से निकल जा रही है बीच की फसल से। जी बाकी इतना ज़रूर है कि किसान साथियों को थोड़ा थोड़ा बगीचा लगाना चाहिए। मैंने इसमें कुछ सागवान के पौधे भी लगवाए हैं। जी उनकी संख्या ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज के बाज़ार को देखते हुए किसानों साथियों को अपनी मेड़ों के ऊपर सागौन तो अवश्य लगाना चाहिए। सही बात है। और बचे हैं पटेल साहब? अभी सोयाबीन की 3 वैरायटियाँ और मेरे पास बाकी हैं। कौन कौन JS 2172, जी RBS 1135 जी और एक JS की वैरायटी है 2333। जी वो 3 वैरायटियाँ मेरे दूसरे खेत पे लगी हुई हैं। जी। जब भी जैसा भी समय रहेगा हम उनको भी बिल्कुल अवश्य अब कटाई के टाइम पे अगर मौका मिलेगा पटेल साहब तो मैं ज़रूर आऊँगा। आपका स्वागत है। और इसी के साथ आज्ञा लेना चाहूँगा। किसान भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो वो ज़रूर लाइक कर सकते हैं, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और पटेल का साहब के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। जय बलराम। जय राम जी की जय बलराम।